लॉस पार्ट नंबर 2। चैट को प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन मोड ऑन हो चुका है, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पर बता दीजिए मैंने आप लोगों को क्या करवाया था। अच्छा, क्या ये हमने कर लिया था, यस और नो? ये बताइए, ये ठीक है, यहां से शुरू करना था, ओके फाइन। चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइएगा। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, 16 सही 2/3% और 37 1/2% और 20% और 25%। ये 4 तरह के डिस्काउंट है, इनका एक सिंगल डिस्काउंट आप लोगों को बताना है। करिए, देखते हैं कौन कौन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 1/6, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/8, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है दोस्तों, अगर ध्यान से समझना, यहाँ लिख रहा हूँ मार्क प्राइस, यहाँ लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, ठीक है। 6 रुपए की चीज, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो चीज कितने की बिकी? 5 की। परफेक्ट। 8 रुपए का मार्क प्राइस, 3 रुपए का डिस्काउंट तो 5 की बिकी। 5 रुपए का मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट तो 4 की बिकी, और 4 रुपए का मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट तो 3 की बिक गई। बस जो कट रहा है काट देते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 से 5 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो 4 चौक 16 बटे 5, ये 16 था, 5 में बिकी, 11 का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है, 11 का डिस्काउंट 16 पर, तो 100 पर कितना? ये 25, ये 4, ये हो गया 275 डिवाइडेड बाई 4, और 4 6 24, ठीक है। 3 4 8 32, 7.5%, ये आपका आंसर होगा। तो ये जो मेथड मैंने सिखाया है ना भाई साहब, कैसा भी डिस्काउंट आ जाए, आप आराम से चुटकियों में इसको कर सकते हैं इस मेथड से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबको क्लियर हो गया? अगर हाँ तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यस, क्वेश्चन चेंज होगा, तरीका नहीं, बिल्कुल अक्षय। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके साथ। नहीं, आज सेमिनार नहीं है, अगले हफ्ते में सेमिनार है शिवानी। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ये जो अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यस प्रीति, करिए, बताइए आंसर। नहीं अंकिता? ओके हितेश, हितेश देखो, जैसे 16 रुपए की चीज थी, 5 रुपए की बेची, तो 11 रुपए का डिस्काउंट दे दिया ना, तो यहां से आया था। ठीक है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 है। तो अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पार्ट नंबर 2 को आप तब देखो जब आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया हो। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज पार्ट नंबर 1 पहले देख लो भाई, नहीं तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। पार्ट नंबर 1 पहले देख लो, ठीक है। मैं मजबूर हूं। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। ध्यान समझो पहले, यानी कि 100 रुपए की चीज को 20% का फायदा, यानी कि 120 में बेची। सही। हैड ही बॉट इट एट 10% लेस प्राइस, अगर वो वस्तुओं को 10% कम में बेचे, यानी कि कितने में? 90 में बेचे। ठीक है, अब ये हुआ आपका ओल्ड कॉस्ट प्राइस, सुन लीजिएगा, ये ओल्ड सेलिंग प्राइस, ये न्यू कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनो। 100 की चीज को 20% फायदे पर बेचा तो 120 में बेचा, परफेक्ट है। हैड ही बॉट इट एट 10% लेस प्राइस, अगर उसको 10% कम में खरीदे, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 15 रुपीज लेस,
और उसे 15 रुपए कम में बेचे तो उसे 30% का फायदा होता है। रसगुल्लो सुनो ध्यान से, 90 का 30% कितना होगा? बोलो 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 ना, 27। 90 का 10% नो, 30% 27। 27 के फायदे में बेचा मतलब 117 में बेची। ये हो गया हमारे न्यू सेलिंग प्राइस। पहले कितने बेच रहा था? 120 में, अब कितने में? 117 में। कितने कम में बेच रहा है? 3 कम में। और सवाल में कितने कम में बेच रहा है? बोलो 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 ना, सवाल में कितने कम में बेच रहा है? 15 रुपए कम में। 3 की वैल्यू 15 रुपए और 1 की वैल्यू 5 रुपए। ठीक है, तो बस 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 500 रुपए, और यही आपको बताना था। सही है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, सभी लोग सुनेंगे। 100 की वैल्यू 500 रुपए होगी, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए भैया नया कॉस्ट प्राइस बताओ, जब एक का मान 5 है तो 90 का मान 450 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए भैया पुराना वाला सेलिंग प्राइस बताओ, बता देंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं और क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं अंकिता, करिए आंसर बताइए। करिए गाइस जल्दी से। गाइस 1 मिनट का वेट करें जब तक आप इसको सॉल्व करो। करिए सॉल्व। उसके लिए प्रीति एक बार रिकॉर्डेड को जरूर देखा करो, ठीक है ना। हाँ देखो, ध्यान सुनना। लिखा है ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, मतलब कहने का ये 100 रुपए की कोई चीज थी, एक दुकानदार ने 25% के लाभ पर बेची, मतलब कितने बेची? 125 में बेची। क्लियर है सबको? ओके। इफ ही बॉट इट एट 20% लेस, अगर वो 20% कम में इसको खरीदता, यानी कितने में खरीदता दोस्तों? 80 में। समझ में आई बात रसगुल्लो? और उसे 10 रुपए 50 पैसे कम में बेचता तो उसे 30% का फायदा होता। भाई 80 का 30%, 80 का 10% 8 रुपए और 30% 24 रुपए, तो उसे 24 का फायदा होता। यानी कि कितने की बेचता? वो 104 की बेचता। पहले कितने की बेच रहा था? 125 की। थैंक यू चिराग। अब कितने की बेच रहा है? 104 की। कितने कम की बेच रहा है? 21 कम में बेच रहा है। सवाल में 10 रुपए 50 पैसे कम है। अब देखो अभी ना ऐसे महान लोग भी होंगे, ऐसे महान लोग भी होंगे, वो पता क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल, ये 21 बराबर 10.50 है, अच्छा ओके। एक का मान 10.50 बटे 21, ओके एक पॉइंट हटाओ, 2 जीरो 100 से भाग कर दो, एक जीरो से एक जीरो काटो, और पता नहीं क्या क्या करेंगे। छोटी सी बात है ये है, लेकिन मैंने बस ऐसे मजे के लिए बता दिया आप लोगों को। यार आप देश, जितना देसी हिसाब लगाओगे उतना फायदा मिलेगा। भाई 10.5 ऐसे झटके से 10.5 का 2 गुना कर दो 21 होता है, तो बस हो गया। 10.5 का 2 गुना 21 होता है। एक की वैल्यू 1/2, 100 की वैल्यू 50 रुपए। मैं यही बात कह रहा हूँ, जितना रिलैक्स हो गए इसी तरीके से जो समझोगे, मैथमेटिकली ज्यादा नहीं घुसना है। एसएससी अगर क्लियर करना चाहते हो तो सबको क्लियर है? अगर जैसे एक के लिए 1/2 रुपए आ गई, आपसे कुछ भी पूछ ले वो आप बता सकते हो। ठीक, नेक्स्ट करो इस क्वेश्चन को, आंसर बताइए। ठीक है, ध्यान दो, इसको रिलैक्स होकर पहले सवाल को समझो, सवाल क्या है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है वैसे। सवाल पता है क्या दिया हुआ है? ए होलसेलर सेल्स 30 पेन्स टू ए रिटेलर एट द एमआरपी ऑफ 27 पेन। सुनिएगा ध्यान से, एक थोक विक्रेता ने 30 पेन एक रिटेलर को 27 पेनों के एमआरपी पर दे दिए। आप सुनो जरा गौर से सुनना, ठीक है। भाई हुआ यूं
कि जैसे हमारी क्लास में मान लो अंकिता है, वो बड़े दुकानदार के पास गई, किसी के पास, उसने कहा 30 पेन चाहिए मुझे। बड़े दुकानदार ने कहा 30 पेन 30 रुपए के बनते हैं, यानी कि 1 रुपए का एक पेन, लेकिन तू एक काम कर 27 रुपए दे दे बस। 30 पेन 30 रुपए के बनते हैं, लेकिन तू बस मुझे 27 रुपए दे दे, 27 पेन की कीमत, और जा जी ले अपनी जिंदगी। समझ गए भाई? अंकिता घर पे आ गई, अब उसके पास तो 30 पेन है, वो 30 रुपए के हैं, उसने सारे पेनों को 30 रुपए का ही बेच दिया। लेके कितने के आई थी? 27 के। बेचे कितने के? 30 के। कितने का फायदा? 3 का। कितने पर? 27 पर। तो 100 पर कितना? 3 निम 27, 11 सही 1/9% आंसर। ये हुआ हमारा देसी हिसाब किताब। भाई आप खुद से लगाओ ना, कि आप पेन लेने गए, 30, एक पेन 1 रुपए का था, है? तो आप लेके आ गए 27 रुपए के 30 पेन, आपने घर पे आके 30 पेन 30 के बेचे, तो 27 के लेके आए, 30 के बेचे, 3 रुपए का फायदा, 27 पर तो 100 पर कितना, है ना? लेकिन ऐसे इतना ज्यादा सोच के कौन करते हैं पता है? किड्स। हम तो लीजेंड्स हैं। अरे तो लीजेंड्स कैसे करते हैं भाई साहब? एक चीज सोच लो बस दिमाग में, इट्स वन, यस, जब कभी भी प्रॉफिट हो ना, तो ध्यान रखना एसपी बड़ा होता है। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं आप लोग या नहीं? मुझे बस इतना बता दो। जब कभी लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, होता है। और जब कभी लॉस होता है तो तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है। अच्छा, अब सीधा यहां लिखो एसपी सीपी। मुझे बस ये बताओ, सवाल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है, सवाल में प्रॉफिट हो रहा है। हमारे पास दो नंबर दिख रहे हैं हमें, 30 और 27। भैया प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा नंबर एसपी के सामने, छोटा नंबर सीपी के सामने, बात खत्म। यानी कि 9 की चीज 10 में बेच दी, 1 का फायदा। प्रॉफिट परसेंटेज 1 का फायदा 9 पर, तो 100 पर कितना? 11 सही 1/9%। ये है वो तरीका, और ये तरीका ऐसा है, आगे तरीके सेम रहेंगे, क्वेश्चन बदली होते रहेंगे भाई साहब। एक ही तरीका आपके कितने सारे सवाल निपटा देगा, अभी देखना। ठीक है, हाँ अभी देखना आप जरा। नहीं, सेलर से मतलब नहीं है हमें, अगर सेलर का निकालना है तो फिर 27/10 कर, 27/30 कर देना फिर, ये तो रिटेलर का बताया है। चलो अब इसको करते हैं एक बार, पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं कराऊंगा। करना जरा इसको ध्यान से, बताना। और इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा मैं आज। मतलब कर दिए वैसे, टेलीग्राम ग्रुप पे दिखाऊंगा। ये मैंने लिया है, ये मैंने किंडल लिया है बुक्स पढ़ने के लिए, है ना? तो काफी सारी बुक्स पढ़ने का शौक है मुझे, तो जिस सफर में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई भी बुक डाउनलोड करो पढ़ो, है ना? तो ये लिया है मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने लिया है। मेरे सारे फ्रेंड्स ने तो पहले से ले रखा था, उन्होंने मुझे बताया, है ना? तो ये मैं ग्रुप पे दिखाऊंगा इसको, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है? हाँ, कितने का है बस प्राइस मत पूछो। ठीक है, 10% आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एस पी सी पी, बस यही कोई है बस। ठीक है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए होलसेलर सेल्स 30 पेंस टू ए रिटेलर एट द एमआरपी ऑफ 27 पेंस। ठीक है, एक होलसेलर ने, सुन लीजिएगा, पहले बेसिक से करते हैं, देखना कितना मजा आएगा, आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस है हमारे मेथड में उस मेथड में। देखो भाई, 27 पेन 1 रुपए का एक पेन है, सब 30 पेन। एक बड़ा दुकानदार गया, सुनो ध्यान से, छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार के पास गया, रेशमी आप छोटी दुकानदार, वो बड़ी दुकानदार के पास गई। ठीक है, वो विजय लक्ष्मी के पास गई, उसने कहा विजय लक्ष्मी मुझे 30 पेन चाहिए। विजय लक्ष्मी ने कहा जा गरीब, कोई बात नहीं, एक पेन 1 रुपए का बनता है, तो 30 पेन 30 रुपए के बने, लेकिन तू 27 का ले जा, जी लिया अपनी जिंदगी। रेशमी ने बोला ठीक है साहब, ठीक है मैडम, घर पे ले आई 27 रुपए का सामान, और उसका लेकिन उसका मार्क प्राइस 30 रुपए है, लिखा तो उस पर 30 रुपए है, उसको 27 का मिलेगा, रेशमी को बात अलग है। समझ लो? हाँ, अब सुनो, फिर क्या किया रेशमी ने, रेशमी बड़ी चालू थी, उसने आकर किसी को भी डिस्काउंट, उसने आकर सिर्फ 1% का डिस्काउंट दिया, उसने 1% का डिस्काउंट दिया, तो 30 का 1% 0.30, 30 पैसे का डिस्काउंट दिया, तो कितने की चीज बेच दी उसने? 29 रुपए 70 पैसे की। लाई कितने की थी? 27 की। बेची कितने की? 29 रुपए 70 पैसे की। कितने का फायदा? 2 रुपए 70 पैसे का फायदा। कितने पर? 27 पर। तो 100 पर कितना? 10%।
आपकी बात तुषार और आशीष का नाम लिया जाएगा है? तो ये हुआ हमारा बेसिक मेथड। लेकिन ना ऐसे करते हैं किड्स। अब आता है फिर अक्षय। अक्षय कहता है सुनो, ऐसे नहीं करते, इधर देखो कैसे करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मेरी बात को ध्यान से समझना। प्रॉफिट हो तो बड़ा नंबर एसपी के सामने, बस मुझे ये बताओ। अच्छा, रिटेलर के हिसाब से देख रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? बिल्कुल सही बात है भारती। रिटेलर ने 30 पेन ले लिए 27 पेन की एमआरपी पे। मुझे बताओ इस लाइन को पढ़ के आपको क्या महसूस हो रहा है कि रिटेलर को फायदा हुआ या नुकसान? भाई 30 पेन 27 पेन की कीमत पे ले आया, फायदा, यानी कि 30 यहां पर 27 यहां पर इनटू मल्टीप्लाई। अगली लाइन पढ़ते हैं। द रिटेलर सेल्स ऑल द पेन एट 1% डिस्काउंट। डिस्काउंट देना दुकानदार के लिए लॉस की कैटेगरी में आता है। 1% का डिस्काउंट दिया, फिर दो नंबर हो गए आपके पास, एक 100 एक 99, तो लॉस हुआ, छोटा नंबर यहाँ पर, बड़ा नंबर। अरे दादा देखो, 10 नो यो 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 11/10, 10 की चीज कितने में बेच दी? 11 में। कितने का प्रॉफिट? एक का प्रॉफिट परसेंटेज, एक का फायदा 10 पर, तो 100 पर कितना? 10% का लाभ। बोलो समझ में आया? कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, ओएसएम या बेसिक? बोलो 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 ना। योयो वाला। अब इसका योयो मेथड देखते हैं। चलो ये हो गया, ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूं। सिंपल बात है, प्रॉफिट हो बड़ा नंबर एसपी के सामने, लॉस हो छोटा नंबर एसपी के सामने, बात खत्म। इसको करना, चैट को प्राइवेट करता हूं, कितने कितने लोग आंसर आता है बताइए। चलिए अब देखो जरा ध्यान से सब लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा है भैया? बेईमान दुकानदार है ये। क्वेश्चन लिखा है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कमिट्स टू सेल स्वीट्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस ए फॉल्स वेट ऑफ 900 grams इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इन होल ट्रांजैक्शन। सुनिएगा ध्यान से रसगुल्लो। भाई सिंपल सी बात है, यहां लिखो एसपी, यहां लिखो सी। ये बताओ मुझे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। यहाँ 1 किलोग्राम दिखाई दे रहा है, 900 ग्राम दिखाई दे रहा है। 1000 यहां लिख देता हूं, 900 यहां लिख देता हूं। 10/9, 9 की चीज 10 में, एक का फायदा। प्रॉफिट परसेंटेज, एक का फायदा 9 पर, तो 100 पर कितना? 11 से ही 1/9%। आंसर आ गया। ज्यादा सोचना ही नहीं है। बच्चे मुझे कह रहे थे एक बार, सर हमें सबसे ज्यादा डर ना बेईमान दुकानदार से लगता है। मैं कहा अच्छा, उसको हम देखेंगे कैसे बेईमानी करता है। और वो देख लो, आसानी से हो गया क्वेश्चन। 900 इसलिए क्योंकि तुषार देखो दोस्त, 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम तोल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो बड़ा नंबर एसपी के सामने, छोटा नंबर सीपी के सामने। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक में जाना चाहते हो उसके, तो देख लो, देखो जरा, 1 ग्राम मिठाई 1 रुपए की मान लो, तो 1000 ग्राम मिठाई 1000 रुपए की होगी। बोलो, अब देसी भाषा में समझो। 1 ग्राम मिठाई 1 रुपए की मान लो, मैं बेईमान दुकानदार हूं मान लो। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर 1000 ग्राम मिठाई चाहिए। मैंने कहा ओके, 1000 ग्राम मिठाई 1000 रुपए की भाई। ठीक है सर, लीजिए पैसा। लेकिन मैंने उसे धोखे से सिर्फ 900 ग्राम मिठाई दी। सुनिए, मैंने उससे ले लिए 1000 रुपए, है ना, और दिए कितने अपनी जेब से? सिर्फ 900। ठीक है, तो कितने का फायदा? 100 का फायदा हो गया। कितने पर? 900 पर, तो 100 पर कितना? 11 सही 1/9%। मतलब देखो, ले 1000 रुपए लिए, लेकिन सामान 900 का दिया ना, तो 100 रुपए का फायदा हुआ 900 पर। जितना जेब से जाता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये लेकिन इतना ज्यादा डीप में जाने की क्यों जरूरत है जब ऐसे सवाल हो रहा है? बताओ कौन सा सही है, कौन सा तरीका आपको ठीक लग रहा है, जल्दी से बताओ। थैंक यू प्रकाश कुमार रंजन जी, थैंक्स। मजे ले लो मेरे से हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको करिए आप। बताइए। बिल्कुल वही चीज करेंगे, एसपी सी। दिस ऑनेस्ट शॉपकीपर कमिट्स टू सेल स्वीट्स एट 10% प्रॉफिट। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। सही है, ध्यान दीजिएगा। फिर से दो चीज हो गई, 100 110, 110 को यहाँ, 100 को यहाँ, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 केजी। लेकिन उसने 1 किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम वजन यूज किया, फायदा हुआ ना? हाँ, तो बड़ा नंबर यहाँ, छोटा नंबर यहाँ। बात समझ में आ गई? ये बात ठीक है, तो बस ये 5, ये 4, या एक काम करते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो को काट देते हैं, 11/8, यानी कि 8 रुपए की चीज को 11 में बेचा, 3 का फायदा, प्रॉफिट परसेंटेज 3 का फायदा कितने पर? 8 पर, तो 100 पर कितना? 37 1/2%। आंसर बोले, क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो लिख दो एक बार बस। गुड, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसको अभी करेंगे, पहले इसको करते हैं। आंसर आपके सामने है, एक बार ट्राई करो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको। नहीं नहीं नहीं, आशीष, जितना दे रहा वो देखेंगे ना। हाँ हाँ, हो सकता है सुनी। करिए दोस्तों। नहीं हो रहा, चलो ये बताओ, आंसर आपके सामने है। जिससे हो गया वो लिखो यस, जिससे नहीं हुआ वो लिखो नो। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों से नहीं हुआ होगा। ये उन्हीं से हुआ होगा जिन्होंने पहले कर रखा है एक बार, ठीक है, कहीं ना कहीं। चलो अब जरा गौर से सुनना सभी लोग। अब मैं चैट को करता हूँ प्राइवेट। यहाँ लिखा है एसपी। इस बात से तो सहमत है ना कि प्रॉफिट हो तो बड़ा नंबर एसपी के सामने, लॉस हो तो छोटा नंबर एसपी के सामने। इस बात से तो सब लोग सहमत है, उसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अच्छा, पहली लाइन पढ़ते हैं। A corrupt rice vendor uses a false weight, uses a weight of 1200 grams instead of 1 kg while buying rice. एक बेईमान दुकानदार ने क्या किया? 1200 ग्राम वजन का यूज कर लिया 1000 ग्राम के वजन की जगह खरीदते समय। अभी हुआ कैसे होगा? सोचो, क्या होता है ना, आप जैसे मान लो हवाई क्लास में जया है, जो भी नाम सामने दिखता मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जया है और शैंकी की दुकान है। जया गई दुकान पे, जया ने कहा कि 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। अब शैंकी की बहुत बड़ी दुकान है, शैंकी कहता है एक काम करो, इतना मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है 1 किलोग्राम तोलने के लिए, जाओ तराजू पड़ाओ तोल लो। अब जया गई वहां पे है, जया ने क्या किया, 1 किलोग्राम तोलने की बजाय 1200 ग्राम तोल के लिए आई। 1200 ग्राम तोल के लिए आई जया है, फायदा कर लिया ना उसने अपना। तो मतलब 1200 ग्राम तोल लिया, लेकिन तोलना था कितना? 1000। ऐसे बेईमानी हुई है, समझ गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ?
एंड यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। और जब अब जया की दुकान है, उसको बेचनी थी शुगर, भारती लेने आई, ग्राहक है भारती, तो अपने ग्राहक को बोलती है कि 1 किलोग्राम दे रही हूं मैं, लेकिन देती कितनी है, सिर्फ 900 ग्राम। फिर फायदा ले लिया, बड़ा नंबर एसपी के सामने। आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो एड्स 5 kg of stones per 100 kg of rice to get more money। और उसने फिर क्या किया, 100 किलोग्राम चावल में 5 किलोग्राम पत्थर भी मिला दिए। अच्छा, यानी 100 किलोग्राम चावल में 5 किलोग्राम पत्थर भी मिला दिए। फिर फायदा, फिर बड़ा नंबर ऊपर उसने। फिर उसके बाद में तरस आ गया ग्राहक पर, उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, और 10% डिस्काउंट को नुकसान मान दिया अपना, तो 90 यहाँ पे, 100 यहाँ पर, बस खत्म कहानी। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 6 5 10 9 21 20 9 10। सही है भाई जया, देखो बुरा मत मानना है ना, आप एग्जाम्पल लिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 से 9 गया, 5 दूनी 10, 2 से 1 कटा, 21 एक 126 बटे में 100। मतलब 100 रुपए की चीज 126 में मैंने बेची, तो 26% का फायदा हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूं आज, इससे बड़ा सवाल बन नहीं सकता बेईमान दुकानदार वाले। और कैसा भी बड़े से बड़ा सवाल बन जाए, चुटकियों में निपटा दोगे आप, गारंटी इस बात। ठीक है, अब बताओ सबको क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करना जरा। करिए इस क्वेश्चन को, बताइए आंसर। कोई बात नहीं, तो मजा आ गया है ना तुषार। चलो भाई करो। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन लिखा है एसपी सी। कह रहे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 1 kg इंस्टेड ऑफ फॉल्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। देन ही गेन्स बाय 25% प्रॉफिट, तो उसे 25% का लाभ होता है। फाइंड आउट द फॉल्स वेट इन होल ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन में बताइए फॉल्स वेट कितना था। यार एक बात बताओ मेरे देश के जवानों, 1000 के ग्राम की जगह पे कुछ वजन कम ही यूज किया होगा तभी फायदा हुआ है। मैंने मान लिया एक्स वजन यूज किया था, तो उसे फायदा हुआ ओवरऑल 25% का। तो यहाँ 125 और यहाँ 100, ये 5 ये 4, ठीक है। तो बस एक्स का मान कितना हो जाएगा, 800। बोलिए सबको क्लियर है? तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चिराग मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जितना तोलते हैं वो लिखते हैं ना कर्तन। देखो यार एक बात बताओ, 1000 ग्राम तोलना था लेकिन तोला कुछ कम, तो मान लो एक्स ग्राम तोला, मैं तो ये मानो कि इतना तोल के दिया, तो छोटा नंबर है तो इसके नीचे ही आएगा, बस 125/100 आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो, बहुत आसान है, मजेदार है, मजा आएगा करने में। क्वेश्चन लिखा है फाइंड कंबाइंड सीपी ऑफ चेयर एंड टेबल। चेयर और टेबल का जो कंबाइंड सीपी है वो 20,000 रुपए है। ठीक है, चेयर का और टेबल का। ठीक है, आगे लिखा है
चेयर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, चेयर को 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि कितने में, 110% लाभ में, है ना। देखो पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, बेसिक से बताते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। 20,000 रुपए की चेयर और टेबल है, मैंने मान लिया कि चेयर x रुपए की है, तो टेबल 20,000 माइनस x की हो जाएगी मेरे देश के जवान। अब कह रहे हैं कि चेयर पे 10% का फायदा हुआ है, तो x का 10%, टेबल पे 10% का लॉस हुआ है, तो इसका 10% लॉस, ठीक है। ये बराबर है ओवरऑल 2% का फायदा हुआ है, यानी कि 20,000 का 2%। अब दोस्तों इस इक्वेशन को ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें लगेगा टाइम, बस इस टाइम को बचाने के लिए हम लगाते हैं एलिगेशन का मेथड। और क्या है एलिगेशन का मेथड, देखिए 20,000 रुपए की चेयर और टेबल है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हालांकि यहाँ सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। चेयर को 10% के फायदे पर बेचा, टेबल को 10% के लॉस पर बेचा, दोनों को मिलाकर 2% का फायदा हुआ, सही बात, दोनों को मिलाकर 2% का फायदा हुआ। ठीक है, अब बस हमेशा ध्यान रखना, जब दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज दे रखी हो तो आप एलिगेशन का मेथड लगा सकते हो। हमेशा ध्यान रखना ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगी, तो बस बड़े में से छोटे को घटा दो, 8 आ गया, बड़े में से छोटे को घटा, 2 में से -10 को माइनस करोगे तो 12 हो जाएगा, देखो ना, 2 में से माइनस करोगे -10 को तो 12 हो जाएगा, बस 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये रेशो आ गया दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस का। अब कॉस्ट प्राइस का क्यों आया है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होते हैं, इसलिए कॉस्ट प्राइस का आया ये। 3 और 2 5, 5 चौक 20, 4,000, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000, और ये कितने का हो जाएगा दोस्तों, 8,000, यानी कि चेयर थी 12,000 की और कुर्सी थी 8,000 की। 2 से माइनस करेंगे, नहीं नहीं सुभाष जी देखो, 2 में से -10 को जब माइनस करोगे तो 2 + 10 दोस्त 12 हो जाएगा ना दोस्त, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। अच्छा इसमें कंफ्यूजन होती है, लो नहीं तुम आज लो, क्या बात करते हो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सुभाजित देखो, मुझे बस इतनी बात बता दो, एक बात बता दो, दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है दुश्मन होता है, ये बताओ, दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है, सही, चलो अब बताना, ये देखो जय गए दुश्मन, अरे दोस्त का दोस्त, अच्छा मैं उस तरह से नहीं कह रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नॉर्मल तरीके से पूछ, ओ माय गॉड कितनी गहराई, ओहो ये तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने जैसे आपका दोस्त है उसका कोई दोस्त है, ये तो दुश्मनी और दोस्त है, ठीक है। ओहो ये तो बहुत गहराई में चले गई भाई, बहुत गहराई में चले गए भाई। और सुनो, ठीक है, तो एक काम करो, देखो आपको पता है ना प्लस इनटू प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखो राज की बात, प्लस को मान लो आप दोस्त, माइनस को मान लो आप दुश्मन, और मल्टीप्लाई को मान लो का, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो भैया, दोस्त का दोस्त कौन होता है, दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, फिल्मों में देखा है, दुश्मन का दुश्मन, जैसे आपको कोई दुश्मन है, उसका कोई दुश्मन है, वो दोस्त बन जाएगा आपका, है। और दोस्त का दुश्मन तो दुश्मन होता है, और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ओह माय गॉड, ये खैर मजे के लिए बता दिया है मैंने, सेम ये ऐसे याद करना, सेम साइन होंगे तो प्लस, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस, बस ये सिग्मा रूल बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे किया ना, 2 में से माइनस किया -10 को, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर 12 हो गया। बताओ अब याद रहेगा आप लोग या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करके दिखाओ जल्दी से, करो इसको, आंसर बताओ, चैट प्राइवेट,
बिल्कुल ठीक है आप लोग का आंसर, शाबाश। देखो भाई, दो घड़ियां 840 की खरीदी, पहली घड़ी दूसरी घड़ी। पहली घड़ी को 16% के फायदे पर बेचा और दूसरी घड़ी को 12% के लॉस पर बेचा। दोनों को मिलाकर ना प्रॉफिट हुआ ना भैया लॉस हुआ, तो जीरो लिख दिया मैंने। इसमें से इसे घटाओ, बड़े में से छोटा घटाना है हमेशा, ध्यान रखना। हाँ हाँ, थैंक यू विवाह। 16 में से जीरो जाएगा 16 बचेगा, जीरो में से 12 जाएगा 12, 4 या 12 और 4 तो 16, 3 और 4 7, 120। तो ये कितना हो गया 360, ये कितना हो गया 480। आंसर इजी है। चलो इसको करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अच्छा, आदित्य ने एक बहुत अच्छी बात पूछी, मैंने बताया भी था। आदित्य कह रहे प्रॉफिट और लॉस को माइनस करने पे ऐसे सीपी का रेशियो क्यों आता है। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों। दोस्तों ये बताओ, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, बोलो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है। कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, लॉस, तो भी सीपी का रेशियो आएगा। और अगर मान लीजिए मिक्स है ना दोनों का, तब भी ये सीपी का रेशियो आएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी कैलकुलेट होता है। मान लीजिए यहाँ होता है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, अगर मान लीजिए यहाँ होता, तो ये किसका रेशियो होता, ये मार्क प्राइस का रेशियो होता। बात समझ गए। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। अच्छा ये बताओ, अगर ये टाइम का रेशियो होता, टाइम बराबर पता है क्या होता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये किसका रेशियो आता पता है, स्पीड का। तो जिसपे कैलकुलेशन चल रही होती है ना, ये उसी का रेशियो आता है। क्लियर हो गया सबको अच्छे से। चलो करते हैं क्वेश्चन। ओके आदित्य, वेलकम। करो चैट प्राइवेट, सबमिट करें आंसर। हाँ बिल्कुल तुषार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है शॉपकीपर परचेजेस 2 चेयर्स, 2 चेयर खरीदी 27,000 रुपए की, है ना। फर्स्ट, सेकंड, पहली चेयर को 20% के लॉस पर बेचा, ठीक है। सेकंड चेयर एट 25% प्रॉफिट, दूसरी चेयर को 25% के फायदे पर बेचा। ही गेन्स 1% प्रॉफिट इन होल ट्रांजेक्शन, उसे पूरे सौदे पर 1% का फायदा हुआ। इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, 8 7 15, 1800। कितना आएगा 1800। मतलब बेसिकली करता क्या हूं मैं, 2700 के 15 भाग कर लिए, 15 से भाग करके 8 भाग इसको दे दिए, 7 भाग इसको दे दिए, बस आंसर आ गया। ये करते हैं बेसिकली। समझ में आया दोस्तों, क्लियर हुई बात। डीके में समझाने क्या पूछना चाह रहे हो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो इसको आप करके दिखा दो, मैं चैट प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट है, मैं गायब हो जाता हूँ, जब तक आप करो उसको। देखो मैं स्क्रीन पर रहूंगा तो मैं बोलता रहूंगा, करिए ट्राई।
यस। हाँ सिक्कू बोलिए। थैंक यू सो मच सिक्कू। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना सर, ठीक है। देखो भाई, एक दुकानदार है जिसने 10,000 रुपए के 5 घोड़े और 10 गाय ली। सही। ही सोल्ड ईच हॉर्स एट 15% प्रॉफिट। उसने प्रत्येक घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा। एंड ही सोल्ड ईच काउ एट 10% लॉस। उसने प्रत्येक गाय को 10% की हानि पर बेचा। हाँ मैं समझ गया सिक्को आपकी बात। मैं समझ गया था आपकी बात। ठीक है। और पूरे सौदे पर 375 का फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट या लॉस, तो एक हॉर्स की एक काउ की कीमत बताइए। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना सभी। दोस्तों पूरे स्ट्रक्चर में ना, या तो पूरा पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में होना चाहिए, या पूरा पूरा क्वेश्चन रुपयों में होना चाहिए। तो अब से परसेंटेज में कर लेते हैं। ये तो है परसेंटेज में। 375 का फायदा हुआ है, ध्यान देना। 375 का फायदा हुआ है रसगुल्लो 10,000 पर। तो 100 पर कितना? ये हो जाएगा 3.75% का फायदा। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ 3.75% का फायदा। बस इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। इसमें से इसे घटाओगे 11.25 आएगा, इसमें से इसे घटाओगे 13.75 आएगा। जब आप इसे काट पीट करोगे ना तो 11:9 आएगा। 11 और 9 20, 20 से भाग कर देते हैं। 20 पंजे 100, 500 आ गया। तो इसमें 500 गुणा कर दो। 5500 रुपए, 4500 रुपए। 5500 रुपए के 5 घोड़े हैं तो एक घोड़ा 1100 रुपए का हुआ। 4500 रुपए की 10 गाय हैं तो एक गाय 450 रुपए की। लो जी लो, आंसर आ गया। हाँ अक्षर, लगभग। इस क्वेश्चन पेपर रिकॉर्डेड भी जरूर देखना मेरे कहने से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपका शुरू हो रहा है एवरग्रीन मेथड। कैसा मेथड? एवरग्रीन मेथड। अब मैं ना थोड़ा सा क्या कर रहा हूं अब आप लोगों के लिए एडवांस में क्वेश्चंस दिखा रहा हूं आपको। पहले से कुछ क्वेश्चंस दिखा दो, बोलो। थोड़ा ट्राई करके आना, मुझे पता नहीं होंगे लेकिन फिर भी ट्राई करके आना। उससे फायदा ही होगा, हम एक क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। सही है, बोलो तैयार हो तो दिखा दो, लेकिन दिखाऊंगा इसी शर्त पे कि आप होमवर्क करके आओगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 क्वेश्चंस दिखाए हैं। और 20 के अलावा भी और कुछ करेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चंस पहले ये हमें करने हैं। ठीक है, मतलब ट्राई करना ना हो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। लेकिन देखो, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट। बात समझ गए दोस्तों? ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्राई करके जरूर ला। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।